हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। टेंशन उतनी लो जितने से काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। और सिंह राशि की मैं बात करूंगा कि शनि की ढैया जरूर चढ़ रही है आपके ऊपर, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मई के महीने में ही पूरी पटकथा लिखी जाएगी भविष्य की। पूरे वर्ष में जितने प्रभावित ये मई का महीना है, उतना प्रभावित और कोई महीना रहा ही नहीं, न होगा। इतना प्रभावित होगा, यानी कि आप 99% लोगों से आगे आराम से निकल सकते हैं। जैसा मैं कहूंगा बस उसका अनुसरण कीजिए। क्या कुछ होगा, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 7 मई से लेकर के आपके जो बुध है ये यहाँ पहुंच जाएंगे, अर्थात सोर्स ऑफ इनकम के बुध हैं, यानी कि पैसा का जो ग्रह है। अगर पैसे की वजह से कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या आप झेल रहे हैं, पैसे की वजह से दिक्कत हो रही है, बैंक अकाउंट देख रहे हैं तो निराशा हो रही है, पैसे आ रहे हैं, पैसे टिक नहीं रहे हैं, लोगों को देना है, पैसे का इंतजाम हो नहीं पा रहा है, पैसे के, या फिर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि स्टार्टअप करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ करना चाहे, पैसे का इंतजाम करना है, पैसे के इंतजाम हो नहीं पा रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में चाहे रुके हुए अटके लटके हुए पैसे हों या फिर किसी अन्य प्रकार के आय का स्रोत जहां भी बना हुआ है वहां से आने वाले पैसे हों, उन सभी में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है 7 मई 2025 से ही। 7 मई 2025 से, क्योंकि ये भाग्य स्थान में बुध आ जाएंगे, यानी कि आपके लाभेश होकर के, आपके धनेश होकर के, यानी कि धनेश अर्थात पैसा, बैंक अकाउंट, धनेश आपका बैंक अकाउंट, पैसा आएगा तभी तो बैंक अकाउंट भरेगा। पैसा भी आ रहा है, अकाउंट भी ठीक है। यानी कि आपको जब भी आप मई के महीने के अंतिम में जाएँगे या फिर मई के बाद के जो महीने में जाएँगे, क्योंकि पटकथा तो इसी दौरान लिखी जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मई में ही सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी तक जो विपरीत परिस्थितियाँ थी, उनकी अनुकूलता और जो विपरीत परिस्थिति है, वो अनुकूल होना शुरू हो जाएगी। ये मैं ज़रूर आपको बोलूँगा। लेकिन हाँ, बुध की उपासना करनी पड़ेगी, बुध की उपासना कीजिए। गणेश जी की पूजा करना, बुधवार के दिन आप कोशिश करिए दुर्वा चढ़ाएँ। दूब, दुर्वा अर्थात दूब। कोई लोग नहीं समझ रहे, हरा घास जैसा होता है ना, जो गणेश जी को चढ़ता है, दुर्वा, वो चढ़ाना है। लड्डुओं का भोग लगाइए। ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करिए। आप फिर देखिए, अगर आपके लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में बुध अगर कमजोर भी होंगे, किसी भी अवस्था में, चाहे दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, इस किसी भी स्थिति में कमजोर, षडबल में कमजोर होंगे, तो ये उपाय करेंगे तो आपके लिए ये फल मिलेगा। भाग्य स्थान में बुध जाएगा तो यानी कि पैसा भाग्य में है। और क्या-क्या भाग्य में है ये भी हम समझेंगे। बिज़नेस, बुध अर्थात बिज़नेस होता है, बुध अर्थात विद्यार्थियों के लिए बुध होता है। बुध अर्थात आपका जो है कुटुंब का भी बुध प्रतिनिधित्व करता है। आपके बड़े भाई, बड़े भाई या बड़ी दीदी का भी बुध प्रतिनिधित्व करता है। बुध छोटे व्यवसायी हों, मझोले व्यवसायी हों या फिर बड़े व्यवसायी हों या छोटी-सी दुकान हो, बड़ा-सा रूम हो, शोरूम हो, आप सीए हो, आप बैंकिंग सेक्टर में हो, आप एजुकेशन सेक्टर में हो, आप इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, इन सभी के लिए बुध का भाग्य स्थान में जाना शुभ है, अच्छा है, निश्चित रहिए। ये बुध के माध्यम से बात हो गई, बात सूर्य के माध्यम से भी बात होगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी कौन है? आपकी राशि के जो स्वामी हैं, वो सूर्य ही हैं। और सूर्य क्या कहते हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। सूर्य देखिए, अभी तक क्या है कि उच्च के थे, स्वाभाविक रूप से बुध, सूर्य आपके लिए अच्छे ही थे। बुध खराब था आपके लिए अभी तक, अन्य ग्रह भी खराब थे, राहु खराब, ये भी खराब था, शनि तो आया है, खराब ही है। लेकिन सूर्य अभी तक अच्छा था, लेकिन अब केंद्रेश होकर के केंद्र में जाएगा, अब भी अच्छा होगा। यानी कि प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य हों, कोई अटके हुए, लटके हुए हैं या फिर पॉलिटिक्स में हैं आप। पॉलिटिक्स वो केवल पॉलिटिक्स नहीं जो कि देश का नेतृत्व करना है या प्रदेश का नेतृत्व करना है या फिर गाँव का नेतृत्व करना है। हो सकता है पॉलिटिक्स उसकी भी होती है, वहाँ भी होती है जहाँ आप कार्य क्षेत्र में हैं, काम करते हैं, जहाँ बिज़नेस आपका अपना बिज़नेस है, आपका प्रतिद्वंदी इतने हैं कि पॉलिटिक्स की वजह से आपका काम बन नहीं पा रहा है, क्लाइंट के साथ आपके अच्छे टर्म्स नहीं बन पा रहे हैं, या फिर आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ जॉब में अपने कलीग ही आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो, आपके बॉस आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो ये पॉलिटिक्स में आपको सफलता मिलेगी या फिर पॉलिटिक्स बंद हो जाएगा। इनमें से कुछ होगा। तो शासन प्रशासन से जुड़े हुए कार्य भी आपके बनेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने वाला है। हाँ, पिताजी का स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंट कतई मत होना, बस इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। सूर्य बुध की बात हो गई, अन्य ग्रहों की भी बात करेंगे और क्या कुछ होगा इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको ये मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। इसलिए सटीक लगा हो तो ये आपको
कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए अन्य ग्रहों पर आते हैं। सूर्य बुध की बात हो गई, लेकिन बात हम राहु की करते हैं। राहु का करना बहुत ज़रूरी है। राहु 18 मई से राहु और केतु दोनों बदल रहे हैं। राहु सप्तमस्त हो जाएगा। सप्तमस्त राहु शनि का जैसा फल देगा, लेकिन आपके लिए शनि कमज़ोर होगा, ध्यान रखिएगा। क्या कुछ होगा, मैंने वैसे तो राहु के बारे में पूरा विस्तार से आपके लिए बोल रखा है कि ये होगा, ये नहीं होगा, ये करना चाहिए, उपाय बहुत सारे मैंने बता रखे हैं। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ राहु स्पेशल, 1.5 साल के लिए राहु कैसा रहने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप लिंक को क्लिक कीजिए और उसको सुनिए, देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन मोटा-मोटे तौर पर संक्षिप्त में यहाँ मैं बता देता हूँ, राहु यहाँ आएगा, शुभ नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो सकता है 18 मई के बाद। 18 मई के बाद दाम्पत्य जीवन में मैं फिर उसका उपाय भी आपने विस्तार से उपाय तो मैंने आप उसमें लिंक में जाइए, क्लिक कीजिए, देखिए। लेकिन उपाय थोड़ा-सा मैं बताऊँगा यहाँ। दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के साथ में या फिर जो है आपका विवाह होने वाला हो, वहाँ पर समस्याएँ आएँगी। बिज़नेस को डील करना हो तो आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही डील कीजिएगा, लेन-देन करना हो सावधानी बरतिएगा। सप्तम का राहु है, थोड़ी बहुत आपको नुकसान करेगा। वैसे ठीक कर सकता था, लेकिन शनि भी ऑलरेडी कमज़ोर होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ आपको, हाँ, उपाय के तौर पर आप ये समझ लीजिए, आपको आटे में चीनी डाल कर के चींटियों को खिलाना है शनिवार के दिन। और गर्मियों का महीना शुरू हो गया है, बाजरा डालिए, पानी निकाल दीजिए पक्षियों के लिए, ये भी आपके लिए करना ठीक रहेगा। दुर्गा सप्तशती का कवच नाम का पाठ होता है, एक कवचम करके, अथ कवचम है करके है, उसको आप पाठ कर लीजिए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी उपाय मैंने आपको दूसरे वीडियो में, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर देख लीजिए। ठीक है, राहु के माध्यम से राहु ठीक नहीं है उतना अच्छा, राहु ठीक नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, अभी तक जैसा राहु था ना, उससे तो अच्छा है, उससे तो अच्छा है। अभी 1.5 साल जो राहु रहा, उससे अच्छा बेहतर है। ये अब गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु बहुत अच्छा, मास्टर वो मैं बोलूँगा कि सबसे बेहतरीन अगर आपके लिए कोई है तो वो आपका गुरु है। राहु जितना बिगाड़ रहा था ना, आपका वैवाहिक जीवन को बिगाड़ रहा था, आपके करियर को बिगाड़ रहा था, बिज़नेस बिगाड़ रहा था, सब कुछ स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा था, लेकिन सब कुछ गुरु कवर कर देगा। सब कुछ गुरु कवर कर देगा। अगर गुरु की दृष्टि राहु पर ना होती, गुरु अगर एकादशस्थ ना होता, तो मामला खराब था। लेकिन गुरु की दृष्टि राहु पर होने की वजह से जितना भी राहु को उपद्रव करना है वो नहीं कर पाएगा, आपको शुभ फल देगा ये। राहु कंट्रोल हो गया, गुरु ठीक है, यानी कि आपका आपका एजुकेशन, आपका स्वास्थ्य, आपका लव लाइफ, आपकी उसके बाद जाकर के जो है हर एक क्षेत्र में बिज़नेस, जॉब, हर एक क्षेत्र में गुरु अच्छा कर देगा, शानदार है। गुरु को लेकर के मैंने आपसे कहा कि एक और वीडियो बनाऊँगा गुरु को स्पेशल लेकर के। गुरु क्या-क्या फल देगा? क्या उपाय करना चाहिए और बेहतर बनाने के लिए? शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। कितना शानदार है और मैं डिटेल में लेकर के आऊँगा 2-4 दिन के अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाए और अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। चलिए, ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, तो ये मई का महीना ऐसा रहेगा और वाक़ई में आप 99% लोगों से आगे चल सकते हैं। बस मैंने जैसा कहा है वैसा करिएगा। आपको सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना है और आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप कुंडली दिखाना चाहते हो, देश में हो, विदेश में हो, महिला हो या पुरुष हो, तो नीचे नंबर है, नीचे नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।